मम्मी। अरे खा लो बेटा, मैंने तुम्हारे पसंद के छोले भटूरे बनाए हैं। नहीं माँ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। ये क्या बात हुई? आज तो संडे है बेटा, आज क्यों ऑफिस जा रहे हो तुम? मम्मी, मंडे को हमारी एक जरूरी मीटिंग है, बस उसी की तैयारी के लिए आज हम सबको संडे को ऑफिस जाना है। ठीक है बेटा, तो मैं लंच में पैक कर देती हूँ, ले जाना तुम। ठीक है मम्मी। बेटा आज भी ऑफिस जा रहे हो तुम? हाँ पापा। हम बहुत ही किस्मत वाले हैं यशोदा, जो हमारा अमन इतना होनहार और अपने माँ बाप का कितना सम्मान करता है। आखिर बेटा किसका है जी? अच्छा सुनो यशोदा, रमेश काका का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि माँ को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद माँ एकदम अकेली हो गई है, पूरे टाइम रोते रहती है। क्या जी, आप भी रमेश काका की बातों में आ गए? माँ जी ने अपने जीवन के इतने सारे साल गाँव में गुजारे हैं, तो क्या बताइए वो शहर आकर रह लेगी हमारे साथ? जो भी हो यशोदा, लेकिन माँ को ऐसे गांव में अकेले नहीं छोड़ सकते। जब तक पिताजी थे तब तक मुझे कोई चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब माँ अकेली है। अरे अकेली है तो क्या हो गया? और वैसे भी आप माँ जी के इकलौते बेटे तो है नहीं। अरे विनोद भैया भी तो हैं, वैसे भी वो लोग बड़े हैं। माँ जी को तो अपने बड़े बेटे बहू के पास ही जाना चाहिए। और वैसे भी बड़े भैया की बेटी बहू है जो उनकी सेवा कर सकते हैं, और मेरे तो बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं नहीं कर सकती उनकी सेवा। और आप तो जानते ही है ना बुढ़ापे में कितनी सेवा की जरूरत होती है। उनको समय समय पर खाना पीना खिलाना, डॉक्टर के पास ले जाना, समय पर दवाई देना, और यदि वो कुछ गंदा कर दे तो वो भी साफ करना पड़ता है। मैं तो आपसे साफ साफ कह देती हूँ, ये सारे तामझाम मुझसे नहीं हो सकते। ऐसा मत बोलो रमा, मेरी माँ है वो, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। ठीक है, आपकी माँ है वो, आपको जन्म दिया है उन्होंने, तो ले आइए अपनी मर्जी से अपनी माँ को यहाँ। लेकिन मेरी भी एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए जी, मुझसे आप किसी तरह की कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपकी माँ की सेवा करूंगी। ठीक है यशोदा, मैं माँ को ले आऊंगा और मैं करूंगा माँ की सेवा। हाँ हाँ, कर लीजिए ना आप अपने मन की, मेरी कभी सुनते कहाँ हैं आप? बड़े भैया दीदी को तो कभी माँ की चिंता नहीं होती, उन्होंने तो कभी नहीं कहा है कि माँ जी को वो कभी अपने पास लेकर आ जाए। अरे इस दुनिया में कोई इतना मूर्ख नहीं है जो जानबूझकर मुसीबत अपने सर लेगा। यशोदा, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरी माँ कोई मुसीबत नहीं है। हाँ तो जाइए ना जी, ले आइए अपने मन से, कर लीजिए अपनी माँ की खूब सेवा। हाँ यशोदा, मैं अपनी माँ को जरूर लेकर आऊंगा और मैं करूंगा अपनी माँ की सेवा। बढ़िया है माँ वाले, मैं भी तो देखती हूँ, लेकर तो आइए आप। कैसे रहती है माँ जी यहाँ सुकून से? अरे उनका जीना हराम ना कर दिया मैंने तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं। अभी अभी तो इतना महंगा और सुंदर घर खरीदा है हमने, और इनकी बीमार बूढ़ी माँ को यहाँ लाकर मैं अपने घर में गंदगी फैलाने दूं? ऐसा कभी ना होने दूंगी मैं। अशोक जी इस बार अपनी पत्नी की एक ना सुनते हैं और वो दूसरे दिन अपनी माँ को शहर लेकर आ जाते हैं। चलो माँ, अंदर चलो। यशोदा, यशोदा। क्या हुआ जी? देखो यशोदा, मैं माँ को ले आया। अरे तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों बता रहे हो आप? आप अपनी मर्जी से अपनी माँ को लेकर आए हो, अब अपनी माँ की सेवा भी कर लो। माँ, आप यशोदा की बातों का बुरा मत मानना। बेटा मुझे क्यों लेकर आ गया है तू? चल मुझे गाँव छोड़ा। नहीं माँ, आज के बाद आप हमारे साथ यहीं रहेंगी। अरे मुझे गाँव छोड़ा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल तो गाँव में गुजार ही लिए हैं। अब रही बची कुछ जिंदगी की बात, तो वो भी गाँव में कट ही जाएंगे। बेटा तुम अपनी घर गृहस्थी मेरी वजह से क्यों खराब कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है माँ, बस आप यशोदा की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आप यहाँ बैठिए ना माँ, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। मैंने कोई तो अच्छा कर्म की हूँ भगवान, उसी का परिणाम है मेरा बेटा अशोक। अरे मुझे कितना चाहता है मेरा बेटा, मेरे सुख दुख की कितनी परवाह करता है। लेकिन यशोदा बहू, मैंने उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी वो ना जाने क्यों मुझे देखकर गुस्सा करती है। माँ चाय पी लो। हाँ बेटा। माँ, मैं आपके लिए कमरा साफ कर देता हूँ। अरे मेरे लिए अलग से कमरे की क्या जरूरत है बेटा, यहीं कहीं हाल में ही दरी बिछाकर सो जाऊंगी मैं। तू क्यों इतना परेशान होता है मेरा लाल? आपको हाल में सोने की क्या जरूरत है माँ? आपके बेटे ने आपके ही आशीर्वाद से तो इतना बड़ा घर लिया है, क्या इतने बड़े घर में आपके लिए एक अलग से कमरा नहीं हो सकता? आज तो मैं शाम को बड़े भैया और दीदी को फोन करके बुलाऊंगी और उनसे साफ साफ कह दूंगी मैं कि माँ जी कोई हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। बड़े भैया और दीदी भी तो माँ जी के बेटे बहू है ना, तो उनका भी फर्ज हुआ कि वो आधे दिन माँ जी को अपने घर रखे और आधे दिन हम लोग रखे। हमें क्यों भुगते? यशोदा। हाँ बोलिए जी। मैंने माँ के लिए नीचे वाला कमरा साफ करवा दिया है यशोदा, माँ नीचे वाले कमरे में रहेगी। अब इस उम्र में अलग से उनके लिए कमरा साफ करवाने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी आज मैंने बड़े भैया और दीदी को बुलाया है। क्यों? उनसे यही कहने कि माँ जी उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए 6 महीने माँ जी को वो लोग संभाले और 6 महीने हम संभालेंगे। तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी यशोदा? मैं हूँ ना, मैं अकेले ही अपनी माँ को संभाल लेता। क्यों ना कहूँ जी, बड़े भैया भी तो उनके बेटे हैं ना, थोड़ा अपन उन्हें भी कमा लेने दीजिए। तुम कभी तो कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। अरे मैं आपसे पूछती तो आप तो मुझे साफ साफ मना कर देते ना। अच्छा ठीक है, बुला लिया, ठीक किया, लेकिन अभी पहले मुझे माँ के लिए खाना दे दो। खाना तो मैंने बनाया नहीं है अभी तक। ये क्या बात हुई यशोदा? मैं तो तुमको बता कर गया था ना कि मैं माँ को लेकर आ रहा हूँ, तुम खाना बना कर रखना। जल्दी से दाल चावल बना दो यशोदा। तो मैं क्या आप खड़ी दोपहरी में खाना बना लूं? नहीं बनाऊंगी मैं अभी खाना, खाना तो मैं शाम को ही चढ़ाऊंगी अपने समय पर। और यदि आपको जल्दबाजी है तो रसोई खुली पड़ी है, बना लीजिए अपने माँ के लिए खाना और थोड़ा और ज्यादा पुण्य कमा लीजिए। कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है? यकीन नहीं होता मुझे यशोदा को देखकर, जो अपने बेटे पर इतना प्यार लुटाती है
अरे एक माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझ सकती। बेचारे अशोक जी अपनी माँ के लिए दाल चावल खुद ही बनाते हैं और अपनी माँ को अपने हाथों से दाल चावल खिलाते हैं। लेकिन ये सब देख देखकर यशोदा का खून जल रहा था। यशोदा माँ बेटे के प्यार को देखकर जलने लगी थी। दादी माँ, अरे अमन तू कितना बड़ा हो गया है बेटा, आ अपनी दादी माँ के गले लग जा बेटा। हाँ दादी माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मैंने कई बार मम्मी पापा से कहा भी था कि वो आपको यहाँ लेकर आ जाए, लेकिन देखो आज सच में आप यहाँ आ गई हैं। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है दादी माँ। अब आप कहीं नहीं जाएंगी दादी माँ, आप यहीं रहना हमारे साथ। ये क्या दादी माँ, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपको मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे ना बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। तुझे इतने सालों बाद देख रही हूँ। अब इतना बड़ा हो गया है बेटा, जल्दी से शादी कर ले तू, और घर में बहू आ जाएगी तो तेरी माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे हाँ दादी माँ, बस कुछ ही दिनों में मैं मम्मी पापा से बात करूंगा। मैंने एक लड़की पसंद कर रखी है। ये तो अच्छी बात है बेटा। अशोक, नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। अरे ऐसी क्या बात हो गई यशोदा जो तूने हमें इतने अर्जेंट में बुलवाया है? बैठिए तो सही दीदी। माँ जी। क्या हुआ बहू? देखो ना माँ जी, आपसे कौन मिलने आया है? अरे माँ जी आप? हाँ बहू। माँ को कौन लेकर आया है गाँव से? अमन के पापा गए थे भैया माँ जी को लेने। बताओ यशोदा, तुमने हमें आज क्यों बुलवाया है? हाँ दीदी, मैंने ये कहने को बुलवाया है कि अब माँ जी गाँव से यहाँ आ गई है तो 6 महीने माँ जी को आप लोग रखिए अपने साथ और 6 महीने हम लोग रखेंगे। अरे ये क्या बात हुई यशोदा? क्या तुम लोगों ने माँ जी के लाने से पहले एक बार भी हम लोगों से पूछना जरूरी समझा? अब तुम लोग लेकर आए हो तो तुम ही लोग रखो माँ जी को। जानकी, ऐसा मत बोलो, वो मेरी माँ है। अरे माँ है तो आप ही करिए ना सेवा। आपको तो मालूम है ना हमारी बहू का व्यवहार, वो हम लोगों की सेवा नहीं कर सकती तो क्या माँ जी की सेवा करेगी? अरे दीदी, जब आप माँ जी को लेकर जाएंगी और जब आप बहू के सामने अपनी सास की सेवा करेंगी तभी तो बहू प्रभावित होगी आपकी सेवा से, तो फिर बहू भी आपकी सेवा करेगी। तुम मुझे ज्यादा ना सिखाओ यशोदा। और सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की है कि माँ जी को लाने से पहले एक बार भी हमें पूछना जरूरी नहीं समझा। भैया, मैं तो हमेशा माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन ये यशोदा ही है जो मानती नहीं मेरी बात को। अरे ना छोटे, ये मेरी भी माँ है, मुझे भी तो पुण्य कमाने का अवसर दो। ठीक है, आप ही पुण्य कमाना, मुझसे मत कहना कि मैं भी पुण्य कमा लूं। तुम लोग एक काम करो बेटा, मुझे गाँव ही छोड़ दो। मैं गाँव में ही अच्छी भली थी। अरे नहीं माँ, आपके 2 बेटे हैं और 2 बेटे बहू के होते हुए आप गाँव में क्या अकेली रहेंगी? अरे क्या हुआ, अकेली रह ली तो? क्या माँ जी दुनिया में एक अनोखी है जो अकेली रहती है? अरे जिनका कोई नहीं होता वो भी तो अकेले ही जीवन करता है ना। भाभी, कम से कम आप तो यशोदा की तरह मत बोलिए। ठीक है छोटे, 6 महीने पूरे होते हैं माँ जी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अशोक और विनोद अपनी माँ को बारी बारी से 6 महीने अपने घर रखने लगते हैं। दादी माँ। हाँ मन बेटा। दादी, मम्मी पापा मेरी शादी के लिए राजी हो गए हैं। 2 महीने बाद मेरी शादी हो जाएगी, वो भी मेरी पसंद की लड़की से। मैं बहुत खुश हूँ दादी। हाँ बेटा, ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तू ऐसे ही हमेशा खुश रहे बेटा। हेलो। हाँ माँ, आपके नाती की शादी पक्की हो गई है माँ। 2 महीने बाद अमन की शादी हो जाएगी। सुनिए आप, 1 महीने पहले ही आ जाइए यहाँ। कम से कम यहाँ पहले से आ जाएंगी माँ तो मुझे तैयारियों में बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन बेटा, 1 महीने पहले कैसे आ सकती हूँ मैं? यहाँ भी तो मेरे सर में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। आप ऐसे ही करते हो माँ। अरे इतनी बड़ी खुशी की बात है और आप हो क्या नहीं रहे हो? अच्छा ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ मैं फोन। यशोदा, क्या हुआ जी? तुम माँ से भी तो पूछ सकती हो ना यशोदा कि कौन सी चीजें कितनी मात्रा में खरीदनी होती है। माँ की भी इतनी उम्र हो गई है, उन्हें भी इन सारी चीजों का खूब अनुभव होगा। तुम्हारी माँ, तुम पूछो, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। और मेरी एक बात सुन लीजिए आप, कुछ ही दिनों में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को आप भैया क्या छोड़ दीजिए। अरे तुम ये क्या बोल रही हो यशोदा? मेहमानों का आना जाना तो हमारे घर भी लगा रहेगा और शादी ब्याह में तो सब लोग हम यहीं रहेंगे, फिर वहाँ माँ जी की सेवा कौन करेगा? देखिए जी, मैं तो कहती हूँ ये पास वाले वृद्धाश्रम में छोड़ दीजिए आप माँ जी को कुछ दिनों के लिए। जब शादी ब्याह का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो ले आना अपनी माँ को। वैसे भी उनकी तबीयत खराब रहने लगी है, बेकार में लैट्रिन बाथरूम और ना जाने अपने कमरे में कैसी कैसी गंदगी मचा देती है आपकी माँ। अरे मेरी माँ पर इतना जुल्म मत करो यशोदा, तुम भी तो एक माँ हो। देखिए, मैं आपकी माँ पर कोई जुल्म नहीं कर रही हूँ और मैं कौन सा उन्हें हमेशा के लिए कह रही हूँ कि वृद्धाश्रम में रहेंगी। जैसे शादी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो अपनी माँ को ले आना। माँ, आप ये क्या बोल रहे हो दादी के लिए? मैं जो भी बोल रही हूँ बेटा बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। अरे मेहमानों वाला घर होगा। अब बताओ, ऐसे में तुम्हारी दादी ने लैट्रिन बाथरूम कुछ कर दिया कमरे में, वैसे भी उनकी तो तबीयत खराब रहने लगी है, तो बताओ कितनी गंदगी फैल जाएगी पूरे घर भर में। और यदि तुम दोनों बाप बेटे मेरी बात मानने को तैयार नहीं है तो तुम मुझे मेरे मायके छोड़ाओ और तुम ही लोग कर लो ये शादी के रस्म रिवाज। मैं तो नहीं रहने वाली हूँ इतनी गंदगी में। हाँ देवर जी, यशोदा बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिनों के लिए माँ को आप वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अशोक जी बहुत मजबूर हो जाते हैं और मजबूरी में आकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं और इधर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अमन की भी शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। अमन जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बबली, पूछो ना। अमन, हमारी शादी को धीरे धीरे 1 महीने होने लगे, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम कुछ उदास से रहते हो। क्या हमारी शादी को लेकर तुम्हें कोई खुशी नहीं है? ऐसी बात नहीं है बबली, मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैंने तो हमेशा यही चाहा था कि हम दोनों की शादी हो जाए परिवार वालों की राजी खुशी से, और इससे बड़ी खुशी की बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन बबली,
सच में मैं अंदर से दुखी हूँ एक बात को लेकर। तो अमन जी, क्या आप मुझे नहीं बता सकते? अमन ने बहुत कोशिश की थी कि शादी ब्याह का कार्यक्रम तो खत्म हो गया है, अब दादी को वो घर ले आए, लेकिन अमन की माँ इस बात के लिए तैयार नहीं होती थी, इसलिए बेचारा अमन दुखी रहने लगा था। लेकिन बबली ने अमन के चेहरे पर उसकी उदासी को पढ़ लिया था और बबली के कहने पर अमन ने सारी बात बबली को बता दी। क्या मुझे यकीन नहीं होता है अमन जी कि मम्मी जी इतनी निर्दयी हो सकती है? हाँ बबली, मुझे भी बहुत दुख होता है कि माँ मुझसे कितना प्यार करती है, पूरे टाइम बेटा बेटा करते रहती है, लेकिन माँ ने कभी भी दादी के दर्द को महसूस नहीं किया है। क्या वो अपने बेटे के साथ नहीं रहना चाहती होंगी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए अमन जी। अब देखिए मम्मी जी को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ और दादी माँ को मैं लेकर आऊंगी वृद्धाश्रम से। पापा जी। हाँ बेटा। देखिए पापा जी, हमारे साथ कौन आया है? माँ, आप आ गई माँ? हाँ बेटा, मुझे ये अमन और बबली बहू लेकर आई हैं। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बबली? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऐसा मत बोलिए माँ जी, ये आपकी सास है। अच्छा, अब ये कल की आई बहू हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। मम्मी जी बुरा ना मानिए, लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहती हूँ। आपकी सास के तो दो बेटे थे माँ जी, इसलिए दादी माँ ने 6 महीने अपने एक बेटे के यहाँ और 6 महीने दूसरे बेटे के यहाँ काट लिया। लेकिन क्या आपने अपने बारे में सोचा है? आपका तो एक ही बेटा है, आप 6 महीने तो एक बेटे के साथ रह लेंगी, लेकिन बाकी के 6 महीने ये कहाँ बिताएंगी माँ जी? आपको तो हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में ही रहना पड़ेगा मम्मी जी। हाँ यशोदा, बहू की बात मान लो, बिल्कुल सोले आने सच कह रही है हमारी बहू। हाँ बबली बहू, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। हाँ बबली बेटा, आज तुमने अपनी समझदारी से इतनी जल्दी मेरी बहू का मन बदल दिया, जबकि सालों से मेरे बेटे और पोते ने बहू का मन नहीं बदल पाया था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बहू, समय रहते तुमने अपनी गलती को सुधार लिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।